नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आरआरबी एनटीपीसी बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि एग्जाम का डेट जो है वो लगभग लगभग फाइनल कर दिया गया है और ये होने की संभावना है कब? अप्रैल मंथ में। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी अगर हम बात करें तो एनटीपीसी दो कैटेगरी में है। एक तो है आपका ग्रेजुएट लेवल और एक जो है अंडर ग्रेजुएट। ठीक, तो पहले ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होगा और ये कब होगा? ये अप्रैल, लगभग लगभग आफ्टर फर्स्ट वीक या फर्स्ट वीक लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो है ये मई मंथ में होने वाला है। तो देखो यार, मौका आपको बढ़िया मिला है। अभी से भी अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 2 मंथ का टाइम है। अगर आप डेज में बात करें तो लगभग लगभग 58 डेज आप बोल सकते हैं, आप 55 ही डेज बोलिए। ठीक, इतना डेज का आपका टाइम है। तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि यार देखो, मौका मिला है तो सब मौके का फायदा उठाओ। ठीक है, एग्जाम का डेट आ गया है, मान लो आ गया है। अब आपका जो है कि फिर वैकेंसी कब आएगी? अगर सपोज डेट आपका जो है अभी, एज अगर हम बात करें, एज अगर अभी आपका सपोज डेट 30 ईयर है, तो क्या नेक्स्ट वैकेंसी में आपको बैठने का मौका मिलेगा? आपको लगता है नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आने की संभावना है? कुछ कह सकते हैं? पिछले बार 2019 में आया था। ठीक है, 2019 में, और एग्जाम हुआ था 2021, 22, 23। ठीक, एग्जाम में चलता रहा था 22 तक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 30 का है तो तब 5 साल होते होते आपका कितना एज हो जाएगा? 35। और इसका क्राइटेरिया में क्या है? 33 ईयर। क्या आप फिर से फॉर्म में बैठ पाएंगे? देखिए, जो कैटेगरी में है उनका बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको भी सोचना है ना। क्या वो 5 साल तक इंतजार करेंगे? नहीं ना। तो बस यही है कि आप पढ़ाई लिखाई लगाइए, जी जान लगा दीजिए, मेहनत आप पूरा कीजिए, पूरा एफर्ट दीजिए। नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन आप मेहनत तो कीजिए। एक बार एक कहावत है ना, कहावत को छोड़िए, हम आते हैं टॉपिक में अपना। ठीक, तो मतलब कुल मिला जुला के ये है कि अपना पूरा एफर्ट लगा दीजिए, जितना आप लगा सकते हैं। जितना आप बाकी चीज उलूल फुलूल के देखने में, चीजों में समय व्यक्त करते हैं, उसको आप अभी इग्नोर कीजिए। ठीक, उसको नहीं देखने से यूट्यूब को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप उस सब चीजों को भूल जाइए, ब्लॉग्स व्लॉग, और अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए। अगर पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद देखते रहिए दिन भर बैठ करके, कोई मना नहीं करने वाला है। अब चलिए एग्जाम डेट का बात करते हैं। तो बहुत लोगों का था कि सर एग्जाम कब होगा, कब होगा, कब होगा? तो लो भैया, एग्जाम डेट आ गई। ऑफिशियली भी नहीं आई है, लेकिन हाँ, वो एग्जाम डेट कंफर्म ही मान के चलिए। तो एग्जाम डेट के लिए आ गया, लेकिन आपने प्लानिंग किया है कि एग्जाम के लिए हमको करना क्या है? कुछ क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है? कि आप इंतजार कर रहे थे कि सर एग्जाम डेट आएगा तो भी बहुत सारे यूट्यूबर जो है क्रैश कोर्स लेकर के आएंगे। ठीक, क्रैश कोर्स लेके आएंगे, उसको हम फॉलो कर लेंगे। कुछ ऐसा तो प्लानिंग नहीं था। तो एक बात हम बता दें कि इस क्रैश कोर्स के चक्कर में आप पढ़िएगा मत, क्योंकि जो भी है उनको क्या है, अपने पैसे से मतलब है, आपसे पैसा लेंगे, उनका काम अपना बनाना है। अब अगर किसी का प्रीवियस क्लास लिए होंगे कुछ लोग, तो वो सब जानते होंगे क्या स्थिति है। उससे अच्छा आपका कंटेंट यूट्यूब में अवेलेबल है। ठीक, तो अब पढ़ाई कीजिए। अब मेरा ही चैनल नहीं, किसी भी चैनल को फॉलो कीजिए, किसी एक चैनल को फॉलो कीजिए और उसको जितने भी चीजें करवाया उससे रिलेटेड। क्योंकि देखिए, आप टॉपिक में भड़क जाते हैं, एक टॉपिक इससे करते हैं, दूसरा टॉपिक उससे करते हैं, तीसरा टॉपिक उससे करते हैं। तो ये मत कीजिए, किसी एक चैनल को फॉलो कीजिए, उसका सभी टॉपिक जो भी है, सपोज जैसे पॉलिटी होगी, इंडियन पॉलिटी, अब इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, या जो भी टॉपिक इससे है इंपॉर्टेंट, वो सभी टॉपिक को अब कहाँ से, एक कोई भी चैनल फॉलो कर रहे हैं तो उससे कीजिए। पहले चैनल देख लीजिए कि उसमें इससे रिलेटेड जो है टॉपिक वो दे रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि 2-3 टॉपिक डाल दिया उसके बाद भी बंद कर दिया है। तो ये सब चीज देख लीजिए, क्योंकि बीच में फिर आपका पढ़ाई इंटरप्शन होगा, माइंड आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि आपके जो है माइंड जो है उसके फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर हो जाती है। फिर जब मैच हो जाएगी, फिर आप इधर उधर जाइएगा तो फिर आपका मन नहीं लगेगा। ठीक है, आप बस कल बार बार उसी को खोजिएगा, जो कि मिलने वाला नहीं है। ठीक, तो मैं यही कर रहा हूँ कि अब उस चैनल को पहले जो भी फॉलो कीजिए उसको आप देख लीजिए। और देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस इतना ही बड़ा नहीं है कि आप 45 डेज में ना कर पाए। 45 डेज में आप अभी से भी स्टार्ट करेंगे ना, 45 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। बस खाली मैथमेटिक्स और रीजनिंग, मैथमेटिक्स आपका थोड़ा बेसिक होना चाहिए, और आराम से सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, बशर्ते ये है कि 5 से 6 घंटा आपको डेली देना पड़ेगा। और 5 से 6 घंटा है यार, आपको नौकरी मिल रही है, ये देखिए। 5 से 6 घंटा अगर आप एफर्ट लगा रहे हैं डेडिकेशन के साथ, और ईमानदारी डेडिकेशन दोनों रहना चाहिए, सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो हमारा टॉपिक आज का था इंडियन पॉलिटी।
मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है। तो इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में नहीं रखूंगा। ठीक, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज लिया गया है, इसमें एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। आर्टिकल एंड पार्ट और शेड्यूल, इससे भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो आप इस पर भी ध्यान दीजिए। देखिए सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैं करवा लिया यहाँ फर्स्ट, ये भी मैं करवा चुका हूँ। अब हमारे चैनल में विजिट कीजिए, मिल जाएगा इसका एक लिंक, इसका मैं बना दे रहा हूँ, इंडियन पॉलिटिक अलग से और एक जनरल अवेयरनेस सेक्शन आरआरबी एनटीपीसी का। अब उस प्ले लिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा, आपको उसमें हर एक चीज मिलता चला जाएगा। अब मेरा टारगेट क्या है, जल्द से जल्द जो है जितना भी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है उसको मैं कंप्लीट करवाने के लिए सोच रहा हूँ। जल्द से जल्द मतलब कि इस फरवरी लास्ट या मार्च 10 मार्च तक मैं उसको पूरा कंप्लीट करूंगा। उसके बाद करंट अफेयर में करवाऊंगा, बीच बीच में करंट अफेयर 2-3 महीना 4-5 महीने का मैं करवा दूंगा। ठीक है, करंट अफेयर में अगर आप पढ़िएगा ना मेरा, तो उसके बाद आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारा करंट अफेयर में आप ये मत सोचिएगा कि बहुत सारा रहेगा। ठीक, अगर बहुत सारा आपको पढ़ना है तो दूसरे को फॉलो कर सकते हैं, मैं उसमें सिलेक्टेड चीज दूंगा जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, अलग अलग चीज नहीं रहेगा। मैं जो भी जीके भी करवा रहा हूँ तो बस वही करवा रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बाकी आपको अगर पॉलिटी पूरा पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। ठीक, जहां तक जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए उतना मैं करवा रहा हूँ। ठीक, फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल, इसमें प्रियम्बल भी मैं करवा चुका हूँ, फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करवा चुका हूँ, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, 2-3 क्वेश्चन गिने चुने हैं, कितने राज्य है, कितने यूनियन टेरिटरी है, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी, सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी, इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये भी मैं करवा चुका हूँ, इसको आप देख लीजिए, लगभग 10 मिनट का वीडियो है और उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिटीजनशिप, ये भी मैं पढ़वाया किया नहीं हूँ, ये मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो, ये इसी को अपलोड करना है, फंडामेंटल राइट अपलोड करना है। अच्छा, इसमें से एक क्या है, मैं अभी आर्टिकल अपलोड नहीं किया हूँ, तो आर्टिकल मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक, इसको, ये हो गया फंडामेंटल राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटी, देखिए फंडामेंटल ड्यूटी में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, अगर लगभग आप ईमानदारी से टाइम देंगे तो 10 मिनट का आपको 2 बार टाइम दे देंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाइस प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगेन। नेक्स्ट पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में भी एक तरफ से मतलब अपने में ही भाई पार्लियामेंट है, बिना संसद का क्वेश्चन बनेगा आपको पॉलिटी। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा, लोकसभा, यूनियन कैबिनेट। अब देखिए यूनियन कैबिनेट में आपको क्या है, पहली बात तो ये पूछ लेता है यूनियन कैबिनेट का कि भैया कब क्या किया गया था, क्या कि 15% रिजर्व कब किया गया था, कि 15% ज्यादा मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, और भी बहुत चीजें पूछ लिए जाते हैं, तो वो सब चीजें सभी मैं करवाऊंगा अभी। अच्छा, इसमें अगर आपको कुछ करना है तो आप बस खाली इतना कीजिए कि जितने भी मिनिस्टर अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जितने भी अपॉइंट हुए हैं अभी न्यू, वो आप कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, स्टार्टिंग के शिफ्ट वालों को मिलेगा, बाद का शिफ्ट वालों को हो सकता है ये क्वेश्चन ना मिले, लेकिन स्टार्टिंग शिफ्ट वालों को मिलेगा क्वेश्चन, पक्का मिलेगा, 2-2 क्वेश्चन भी मिल सकता है एग्जाम में। ठीक, गवर्नर बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहली तो बात है गवर्नर आप पढ़ लीजिए, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से गवर्नर है, इसको भी मैं करवा रहा हूँ, करवाऊंगा अभी। ठीक, और उसके बाद भी गवर्नर से रिलेटेड जो भी चीजें, स्टेट लेजिस्लेचर आप छोड़ सकते हैं, इसमें से कुछ चीजें पूछे जाते हैं, उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको करवा दूंगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा उसमें, आप रिवीजन कर लीजिएगा, 2 बार हो जाएगा। जुडिशियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद इलेक्शन कमीशन। अब देखिए पंचायती राज सिस्टम, इलेक्शन कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सब चीजें जो है ना, इस सब में बहुत ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। इसका क्या कीजिए आप, पहले तो कौन से पार्ट में है, ठीक, इसके आर्टिकल कौन कौन से है, बस इतना कर लीजिए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है या कमीशन मेंबर कौन अपॉइंट करता है, कितनी उसकी टेन्योर होती है, ये सब चीजें। ऑफिशियल लैंग्वेज भी बस खाली पार्ट हो गया, आर्टिकल आप पढ़ लिए, कौन से आर्टिकल में क्या है, गिने चुने हैं, ये सब आपका छोटा सा टॉपिक है, आराम से कर लेंगे। इमरजेंसी प्रोविजन, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से इमरजेंसी लगते हैं हमारे देश में। ठीक, कौन सा शेड्यूल में है, सॉरी कौन सा आर्टिकल में है, कौन सा पार्ट में है, ये सब पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लीजिए, इसको भी मैं करवाऊंगा, मतलब ये सब चीजें मैं करवाऊंगा। अभी मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, लगभग मैं आधा पॉलिटिक कंटेंट तैयार कर चुका हूँ, बस उसको मुझे अपलोड करना है करके। ठीक, अटॉर्नी जनरल, पहले बताइए अटॉर्नी जनरल कौन सा आर्टिकल में आता है, कुछ याद आ रहा है? आर्टिकल 76। और CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कौन सा आर्टिकल, 148 से 151, कुछ ऐसा ही है, कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा होगा, याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब क्या पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं। ठीक, अटॉर्नी जनरल हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी गिने चुने टॉपिक आते हैं। अभी करंट में कौन अटॉर्नी जनरल है, कंट्रोलर जनरल कौन है, अभी देखिए चेंज हुआ है, CAG हमारे देश का भी चेंज हुआ है। ठीक, पॉलिटिकल पार्टी, कितने पॉलिटिकल पार्टी नेशनल है, कितने जो है, बाकी पॉलिटिकल की स्थापना कब हुआ था, बस इतना ही देखना है, और ज्यादा कुछ नहीं देखना है उसमें। ठीक, अच्छा जो प्रेजेंट में भी चल रहा है उसके लीडर देख लीजिएगा। नेशनल एम्बलम,
ये भी मैं करवा चुका हूँ। इसको आप देख लीजिए, जितना मैं करवा दिया उतना सफिशियंट है। ठीक है, बाकी अभी मैं प्रैक्टिस में करवाऊंगा, तो कुछ चीजें इससे जो भी एक्स्ट्रा और पूछा जा सकता है उसको मैं उसमें करवा दूंगा। प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग कमीशन आप जानते ही हैं, कब प्लानिंग कमीशन कब आया था अपने देश में, और कहाँ से लिया गया, किसने लाया था। और नीति आयोग थिंक टैंक जो भी है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सब चीजें पूछ लेता है एग्जाम में। तो ये सब चीजें आपको करना है। मेजर कमीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक लिस्ट बना लीजिए, उसको आप देख लीजिए, बस हो गया। ठीक, और पॉलिटी का मिससेलेनियस। तो देखिए बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, गिने चुने टॉपिक है, और पॉलिटी को जो है बहुत कम समय में आप अच्छे तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। अब पॉलिटी से क्वेश्चन गलत होने की संभावना न के बराबर होती है। मतलब कि पॉलिटी का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप सही कर लेंगे, और पॉलिटिक्स लगभग लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिनिमम 3 क्वेश्चन, और मैक्सिमम जो है 8 क्वेश्चन भी चला जाता है। किसी किसी स्टेट में 8 क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो मैं यही कहूंगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अभी 2024 में बहुत सारे इलेक्शन हुए, यानी कि पॉलिटी में। अच्छा, और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे पॉलिटी भी न्यूज में था बहुत सारी चीज। तो इससे क्वेश्चन जो है पूछना ही पूछना है एग्जाम में। तो इस बार क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी थोड़ा, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या जो है क्वेश्चन की वो ज्यादा रहेगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है, बस खाली आप पढ़ाई करते चलिए मन लगा करके। हाँ, चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं, सॉरी, केवल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तो आपको जो है जो भी मटेरियल में डालूंगा वो डायरेक्ट आपको मिलेगा। फिर से मैं कहना चाहूंगा, केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करवा रहा हूँ, ज्यादा इधर उधर की कुछ नहीं करवा रहा हूँ। तो बस आप इसको फॉलो कीजिए, आप पढ़ लीजिए। अगर आप ईमानदारी से फॉलो कर लेते हैं ना, 40 डेज 45 डेज, आप एग्जाम जब दे के निकलेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि सर आपने क्या चीज दिया था और एग्जाम में क्या आया। ठीक है, तो बस यही कहूंगा, और ज्यादा कुछ नहीं। आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जाते जाते बस यही कहूंगा कि भाई पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई कर लोगे जीवन संवर जाएगा। इधर उधर के उजुल गुजुल चीजों में न फंसो। ठीक है, थैंक यू।